एक शख्स जिसने दिन को रोजा रखा, रात को इबादत की, गुस्सा न किया, शैतान भी उसके सब्र से हार गया। फिर एक कौम जिसने अपने पैगंबर को कुएं में फेंका और आसमान से एक चीख आई, सब बुझ गए। आज हम आपको ले चले हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद के वाक़यात पर, वो किस्से जो आज भी हमें झंझोड़ते हैं। शुरू करते हैं हजरत ज़ुल्कफल अलैहिस्सलाम से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने एक ऐसे बंदे को चुना जो सब्र, अदल और इबादत की मिसाल बन गया। उनका नाम था ज़ुल्किफ़ल। उनकी कौम उनको आम सा आदमी समझती थी, मगर अल्लाह ने उनको अपनी रहमत में शामिल कर लिया। एक दिन हजरत ज़ुल्किफ़ल ने ऐलान किया, जो शख्स दिन को रोज़ा रखे, रात को इबादत करे और गुस्सा ना करे, मैं उसे अपना जानशीन बनाऊंगा। सब खामोश रहे, सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ, वही शख्स जिसे लोग हकीर जानते थे। ज़ुल्किफ़ल ने उसे अपना खलीफा बना दिया। शैतान ने सोचा, अब इसे बहकाऊंगा। वो एक बूढ़े की शक्ल में आया, रात को दरवाजा खटखटाया, कहा, मेरा हक मेरे साथ जुल्म हुआ है। हजरत ज़ुल्किफ़ल उठे, उसकी बात सुने, फैसला करने का वादा किया। अगले दिन वो बूढ़ा ना आया। दूसरी रात फिर आया, फिर गायब। तीसरी रात ज़ुल्किफ़ल ने अपने नौकर से कहा, मेरे सोते वक्त किसी को अंदर मत आने देना। शैतान फिर आया, नौकर ने रोका तो वो दीवार फलांग कर अंदर आ गया। ज़ुल्किफ़ल ने पूछा, तुम कौन हो? शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। मैंने तुम्हें हर तरह आजमाया, मगर तुमने हर जगह सब्र किया। इसी दिन से उनका नाम ज़ुल्किफ़ल पड़ा, यानी किफ़ालत करने वाला, जिन्होंने अपना अहद पूरा किया, कभी टूटने न दिया। ज़ुल्किफ़ल के बाद एक ऐसी कौम आई जिसे अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, पानी दिया, शहर दिया, मगर जब अल्लाह ने उनमें अपना पैगंबर भेजा तो उन्होंने उसे कुएं में फेंक दिया। ये कौम अस्हाबुर रस कहलाई, यानी कुएं वाले। उनका एक कुआं था जो उनकी सैराबी करता था, उनकी ज़मीनों को हरा भरा रखता था। उनमें एक बादशाह था, वो बुतों का पुजारी था। अल्लाह ने उनकी तरफ एक पैगंबर भेजा, हंज़ला बिन सफ़वान, जो उनको तौहीद की दावत देता रहा। कौम ने उसे झुठलाया, उसे पकड़ा और कुएं में फेंक दिया। ऊपर से पत्थर रख दिए ताकि वो बाहर ना आ सके। और फिर आसमान से एक आवाज़ आई, सिर्फ एक चीख, और पूरी कौम नागहां बुझ गई। उनके जिस्म वहीं के वहीं रह गए, उनके दरख्त सूख गए, उनके कुएं खुश्क हो गए और उनकी बस्तियां वीरान हो गईं। आज भी उनकी जगह पर कोई आवाज नहीं सुनाई देती, सिर्फ हू का आलम है। और एक कुआं है जो आज भी कहता है, हमने अंबिया को मारा और अल्लाह ने हमें मिटा दिया। फिर एक और बस्ती आई, अंताकिया। अल्लाह ने उनमें 2 रसूल भेजे। कौम ने उनको झुटलाया तो अल्लाह ने तीसरे को भेजा ताकि वो उनकी तायीद करे। तीनों ने कहा, हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं। कौम ने कहा, तुम तो हमारी तरह के इंसान हो, तुम झूठे हो। उन्होंने धमकी दी, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें संसार कर देंगे। और फिर शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो एक मोमिन था। उसने कहा, मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाता हूं। क्या मैं उसे छोड़कर उनकी परस्तिश करूं जो मुझे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते? कौम ने उसे पकड़ा, उसे पैरों तले रौंद डाला, उसकी आंतें बाहर निकल आईं और वो शहीद हो गया। और फिर आसमान से एक चीख आई और पूरी कौम बुझ गई। ना कोई लश्कर आया, ना कोई तूफान, ना कोई जलजला, सिर्फ एक चीख और सब खत्म। ज़ुल्किफ़ल ने सब्र किया, अल्लाह ने उसे जन्नत में डाला। अस्हाबुर रस ने पैगंबर को कुएं में फेंका, अल्लाह ने उन सब को मिटा दिया। अस्हाबुल लैस ने एक मोमिन को मारा, अल्लाह ने उन पर एक चीख नाजिल कर दी। आज अगर आप सब्र कर रहे हैं, याद रखें, अल्लाह देख रहा है। अगली वीडियो में मिलते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के सफ़र पर, जो मछली के पेट में गए
اور پھر نکلے تو قوم کی تقدیر بدل گئی۔